रेगुलर एथलीट जब लॉन्ग जंप हाई जंप कर रहा है तो वो जिस हिसाब से लैंड करता है, अगर आम आदमी लैंड करने की कोशिश करे तो लिगामेंट छोड़िए उसके फ्रैक्चर भी हो जाएगा। आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए, आपकी बैलेंसिंग एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही उस स्पोर्ट्स में पोस्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। तो भले ही ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपिक है, फास्ट है, बट इसकी रिकवरी टाइम लेती है। अक्सर मरीज इस बात से भ्रमित रहते हैं कि डॉक्टर हमने तो सुना है कि 2 हफ्ते के बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, आप कूद सकते हैं। तो ये बात गलत है। और रिटर्न टू स्पोर्ट्स यानी कि वापस खेलने जाने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने का समय लगता है। हर तरह के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनका रिकवरी ट्रेंड इतना अच्छा होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल क्रिकेट खेल पाना या डांस कॉम्पिटिशन्स में जाना है। जी जी जी। तो ऐसे हज़ारों केस हैं जो रिकवर करते हैं। और बहुत जल्द ये भी हो कि डॉक्टर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। फिर वही सवाल, भारत एक ऐसा देश है जिसके खून में, जिसके रग और रग में देखा जाता है कि खेल को लेकर एक अलग ही पैशन रहता है। बच्चे से लेके जवान बूढ़ा हर एक व्यक्ति समान स्तर पर आ जाता है जब खेलों की बात आती है। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि खेल के दौरान होने वाले जो लीगामेंट फ्रैक्चर्स हैं या तमाम जो अन्य चोटें हैं वो जब लगती हैं तो कितनी ज़्यादा समस्या का सामना एक प्लेयर को करना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इसी खास टॉपिक पर जिसका नाम है ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी, जो आमतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन में देखी जाती है और आम जो लोग हैं उनमें भी देखी जाती है। तो आखिर ये क्या है और अमूमन ये खेल के दौरान ही जो प्लेयर्स हैं उनमें क्यों पाया जाता है, यही जानते हैं। और अभी हम मौजूद हैं एमी केयर हॉस्पिटल में और मेरे साथ एमी केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी मौजूद हैं और डायरेक्टर कहिए, ऑर्थोपेडिक कहिए, इन्हें 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रज्ञा और नमस्कार नेशनल खबर के सभी दर्शकों को। तो जैसा आपने कहा, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं एक रिलीजन फ्री चीज़ है जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व होता है, छोटा बड़ा, बिल्कुल किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, सब मिलके खेलते हैं, एक टीम एफर्ट होता है। तो जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इंजरी होना भी एक कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल। और स्पेशली जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये कबड्डी, ये बहुत कॉमन स्पोर्ट्स हैं। तो नी की इंजरीज काफ़ी कॉमनली हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो बात करते हैं जब नी इंजरी की, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है जी। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये लिगामेंट क्या होता है या लिगामेंट कहते किसे हैं। लोग अक्सर बात करते हैं हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, हमारे लिगामेंट में इंजरी हो गई, हमारा लिगामेंट उखड़ गया। तो आइए जानिए होता क्या है। बिल्कुल। तो जैसा हम इस नी मॉडल के अंदर देखते हैं, ये घुटने का मॉडल है जिसमें ये ऊपर की हड्डी है जिसे फीमर कहते हैं, ये नीचे की हड्डी है जिसे टिबिया कहते हैं और साथ में ये साइड की सपोर्टिंग बोन होती है जिसे फिबुला कहते हैं। और अगर इसे साइड से देखें तो इसके ऊपर ये नी कैप होती है जिसको पटेला कहा जाता है। तो जो नी का मूवमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे होता है। तो जैसा कि इस मॉडल में देखा जा सकता है, घुटने में 2 लिगामेंट बाहरी तरफ होते हैं, इन्हें कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। जो हिस्सा अंदर की तरफ होता है, जैसे इसमें देखा जाता है काफ़ी चौड़ा होता है, इसे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। जो साइड का लिगामेंट होता है जो कि फिबुला बोन पर अटैच होता है, इसे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। इसके साथ ही ये नीले स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बोन के बीच में कुशन्स हैं जिसे मेनिस्कस कहा जाता है और इनका काम होता है घुटने में शॉक एब्जॉर्बर की तरह करना। तो जब हम चलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं तो बोन बोन से ना टकराए, ये इसका काम होता है। इसके बाद घुटने के अंदर देखा जाए तो आगे के हिस्से में ये लिगामेंट होता है जिसे ACL कहते हैं। जैसे इस मॉडल में आप देख रहे हैं, इसे ACL कहते हैं। और इसी प्रकार से घुटने के पिछले हिस्से में जो लिगामेंट होता है उसे PCL कहते हैं। ठीक है। तो ये ACL एक ऐसा लिगामेंट होता है जो कि घुटने की ट्विस्टिंग होने के कारण, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में, जब ये घुटना ट्विस्ट करता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो इसके ऊपर स्ट्रेन आता है और ये लिगामेंट अक्सर इंजर हो जाता है। ओके। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी घुटने की कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी है क्योंकि ये लिगामेंट घुटने के अगले हिस्से में होता है। इसका काम पैर को लचक न देना यानी कि मजबूती देना होता है, पैर को आगे पीछे नहीं हिलने देता। तो ट्विस्टिंग एक्शन से इसका टूट जाना बहुत ही कॉमन होता है। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी स्पोर्ट्स के अलावा भी
रोजमर्रा के काम करते हुए, जैसे 2 व्हीलर से गिर जाना, सीढ़ी से ट्रिप करके गिर जाना, डांसिंग करते हुए नी का ट्विस्ट हो जाना, इन सब चीजों में भी डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करें कि इट इज कॉमन, सो हाउ मच इट इज कॉमन, मतलब कितना कॉमन है ये? अब ये तो नहीं कहेंगे कि जब खेलने जाएंगे तो हर बार ही लिगामेंट टूट जाएगा, बट अगर देखा जाए तो एनुअल इंसिडेंस अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आई वुड से नी इंजरीज का करीब 5 to 7% चांस होता है कि ACL टीयर होने का। सारे लिगामेंट इंजरी को अगर कोरिलेट करें तो नी में करीब 5 to 10% चांस होता है जब ACL डैमेज होने का रिस्क होता है। राइट। ज़्यादातर जो नी इंजरी की जब हम बात करते हैं तो वो ये होता है कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर वो ट्रांसप्लांट होगा या इस तरीके की कोई चीज़ सामने आती है, लेकिन ACL जैसा जो नाम है वो आमतौर पर खिलाड़ियों के लिए अमूमन यूज़ होता है। तो कैसे समझें कि इसके लक्षण क्या हैं? तो देखिए, घुटने में दर्द होना एक समस्या है और घुटने में लचक आना, यानी कि चलते हुए अपना कॉन्फिडेंस लूज करना, ऐसा लगे कि हम चलते चलते गिर जाएंगे या हमारा पैर आगे पीछे हो जाता है या झटका खाता है, जिसे हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं, ये ACL का मुख्य लक्षण होता है। ACL टूटने के बाद दर्द की शिकायत भी होती है, पर उससे ज्यादा जो दिक्कत पेशेंट महसूस करते हैं वह लचक की करते हैं, यानी उन्हें चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर उन्हें स्टेयरकेस उतरने के लिए कहा जाएगा तो दिक्कत होती है, तेज चलने के लिए कहा जाए तो लगता है जैसे गिर जाएंगे। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं ACL इंजरी के। ठीक है। क्या ये लक्षण जब मोच आती है, ACL में मोच आती है, तब भी दिखती है या फिर जब ये पूरी तरीके से टीयर हो जाए तभी दिखेगा? प्रज्ञा, ये अगर आम लोगों के लिए कहा जाए तो मोच आना, इंजरी होना, लिगामेंट का टीयर होना, इस पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा एक आम व्यक्ति के संग करना मुश्किल होता है। अमूमन कभी भी जब इंजरी होती है तो उसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इंजरी पार्शियल है, यानी कि कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है या कुछ हिस्से में सिर्फ सूजन आ गई है या वो कंप्लीट डैमेज हुआ है, यह क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा ही बताया जा सकता है। पेशेंट्स की जो कंप्लेंट होती है वो दर्द और लचक की तीनों ही सिचुएशन में आ सकती हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ में अब MRI की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होती है। तो जब पेशेंट्स डॉक्टर को दिखाते हैं और उनके सिम्टम्स एक समय के बाद नहीं जा रहे होते हैं तो MRI द्वारा इसे डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है। क्या अंतर होता है मोच में और टीयर ऑफ ACL में? मोच और टीयर ऐसे समझिए कि लिगामेंट सिर्फ खिंच गया है, पर उसके फाइबर्स, यानी लिगामेंट को अगर हम माने तो आपने एक रस्सी को देखा होगा जो बहुत सारे फाइबर्स से मिल के बनती है जी। तो अगर वो फाइबर्स डैमेज नहीं हुए हैं, सिर्फ स्ट्रेच हो गए हैं और उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो उसे स्प्रेन कहते हैं, यानी कि मोच आना कहते हैं। अगर वो फाइबर्स डैमेज हो गए हैं, बीच में से टूट गए हैं या ऊपर से टूट गए हैं, अपने अटैचमेंट से टूट गए हैं, तो उसे टीयर कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस फाइबर्स के डैमेज होने का है। ओके। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम आम जीवन की बात कर रहे हैं, और अक्सर ACL जैसी प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि कॉमन भी है और देखा भी जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि इससे रोका जा सके? इज इट पॉसिबल? यस। अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दुनिया भर में होती हैं, राइट, पर उसके कंपैरिजन में इंजरीज का रेशो बहुत कम होता है। उसका कारण होता है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन जो एलीट स्पोर्ट्समैन होता है या जो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के पैटर्न्स को, यानी कि उनको खेलने के तरीकों को प्रॉपर तरीके से अपनाते हैं। अब आप मानिए कि एक व्यक्ति जो लॉन्ग जंप करता है रूटीन में और एक व्यक्ति जब पहली बार लॉन्ग जंप करता है, दोनों के पोस्चर से लेके मसल स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल होता है। तो एक रेगुलर एथलीट जब लॉन्ग जंप, हाई जंप कर रहा है तो वो जिस हिसाब से लैंड करता है, अगर आम आदमी लैंड करने की कोशिश करे तो लिगामेंट छोड़िए उसके फ्रैक्चर भी हो जाएगा। हो सकता है, तो इसीलिए जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में एनरोल होते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए, आपकी बैलेंसिंग एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही उस स्पोर्ट्स में पोस्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। बिल्कुल। इसके कई रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ पेशेंट्स प्रोन होते हैं ACL टीयर के लिए, ये बात बिल्कुल सही है।
तो वो लोग जिनका शरीर बहुत लचीला होता है, जिन्हें हम हाइपरलैक्स इंडिविजुअल कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग अक्सर अंगूठा ऐसे करके दिखाते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करके। राइट। आपने डांसर्स देखे होंगे बहुत सारे जो हाथ को ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं, तो ये हाइपरलैक्स इंडिविजुअल होते हैं। इसके साथ में जो लोग ओबीस होते हैं, जिनका बेसल बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, यानी ओबेसिटी है, वो लोग भी प्रोन होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो डायबिटिक्स, स्मोकर्स या किसी और तरीके की कोमॉर्बिडिटीज़ में भी ACL टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। और प्रज्ञा, हमारे फीमेल एथलीट्स में भी हार्मोन्स की वजह से भी ACL टीयर का रेट मेल एथलीट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मतलब क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज फीमेल? मेल की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सराउंडिंग मस्कुलेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम ACL की बात करें तो घुटने के आसपास जो मांसपेशियां हैं, हिप की, नी की, एंकल की, उनको स्ट्रेंथन आउट करना, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल्स को कोच के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ प्रॉपर तरीके से करना, और साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, ताकि इस तरह की इंजरी से आपको बचाया जा सके। बिल्कुल। अगर इन केसेस की ACL टीयर हुआ या ACL टीयर हुआ उन्हें, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है उस वक्त में? देखिए, ACL टीयर में अगर आपको कंप्लीट टीयर है, यानी कि लिगामेंट कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और पेशेंट्स को बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे टेंडेंसी है गिर जाने की, चलते चलते गिर जाते हैं, पैर लचक खाता है, तो डेफिनेटली इसका इलाज ऑपरेशन होता है। यह ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपिक विधि द्वारा किया जाता है, जिसे आम भाषा में की होल सर्जरी या दूरबीन का ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे कुछ स्टिचेस आते हैं और आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से इस लिगामेंट को वापस रिकंस्ट्रक्ट करके बना दिया जाता है। अगर पेशेंट्स को सिर्फ स्प्रेन है, अगर उनकी लचक की टेंडेंसीज बहुत कम हैं या पार्शियल टीयर्स हैं, तो वह पेशेंट्स मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके, अच्छा रीहैब यानी फिजियोथेरेपी करके भी अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं, बशर्ते कि उनकी स्टेबिलिटी जो नी की है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि उनका घुटना बार बार झटका ना खाए। बहुत से लोग इसे नेग्लेक्ट करते रहते हैं और कहते हैं हमारी जिंदगी सही चल रही है, हमें ज़रूरत नहीं है ACL की। पर अगर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाए तो ACL ना होने के कारण घुटना बार बार झटका खाएगा, जिसके कारण उसका कार्टिलेज खराब होता है, उसका मेनिस्कस खराब होता है, और कुछ ही सालों में आर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि दर्द की शिकायत परमानेंट बनने लगती है। इसलिए आप ACL इंजरी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रिकवरी कितनी तेजी से होती है आफ्टर ट्रीटमेंट? अगर हम एक स्पोर्ट्समैन की बात करें तो स्पोर्ट्समैन के लिए देखिए, ये ऑपरेशन कुछ मिनटों का होता है, 30-40 मिनट लगता है इस ऑपरेशन को करने में, और पेशेंट को 1 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो भले ही ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपिक है, फास्ट है, बट इसकी रिकवरी टाइम लेती है। अक्सर मरीज इस बात से भ्रमित रहते हैं कि डॉक्टर, हमने तो सुना है कि 2 हफ्ते के बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, आप कूद सकते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि जब भी लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको बॉडी का हिस्सा बनने में, जिसे हम लिगामेंटाइजेशन कहते हैं, यानी उसकी ब्लड सप्लाई आने में, उसका बोन से चिपकने में कुछ हफ्तों से महीनों का समय लगता है। और इस दौरान मरीज को काफ़ी संभल के चलना चाहिए, अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन आउट करना चाहिए, और रिटर्न टू स्पोर्ट्स यानी कि वापस खेलने जाने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने का समय लगता है। और ये हार्ड फैक्ट है। अगर लोग ये सोचते हैं कि किसी डॉक्टर के पास ऐसी टेक्निक है जिससे वो 2 महीने में खिला देगा, तो ये गलत है। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे प्रेगनेंसी हमेशा 9 महीने में पूरी होती है, बिल्कुल ऐसे ही लिगामेंट बॉडी से 6 से 9 महीने में ही हील करता है। अगर उससे पहले आप वापस स्पोर्ट्स पे जाएंगे तो रीटियर का रिस्क बहुत हाई होता है। ओके, मतलब इट इज़ पॉसिबल ना कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वापस से जा सकता है, अपने पुरानी जो भी उसकी लाइफस्टाइल है उसे। अमूमन जो प्राइमरी ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो पहली बार ACL सर्जरी होती है, उसके बाद रिटर्न टू स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट 90% होता है। बट इसमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट्स को जिस हिसाब से बाद में एक्सरसाइज करनी है, अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इंडियन टीम के बहुत से एलीट एथलीट्स जैसे ऋषभ पंत अभी नी लिगामेंट के इंजरी के बाद 6 से देखिए लगभग 1 साल के बाद वापस आए हैं। रविंद्र जडेजा, उनको भी नी इंजरी हुई थी, वो भी 6 से 8 महीने बाहर रहे। पर ये एलीट स्पोर्ट्समैन हैं जिनके पास
ढेरों फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बट समय ये भी लेते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मेहनत करते रहते हैं और अगर आपने प्रॉपर अपने डॉक्टर की सलाह फॉलो की है तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स के चांसेस मोर देन 90% हैं। As an orthopedic, you met a lot of people, lot of sports persons जो जिन्हें इशू होता होगा ACL का। कोई केस स्टडी आपके पास हो जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं? प्रज्ञा, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं और हम स्पोर्ट्समैन के साथ में आम जनता से लेके प्रोफेशनल डांसर्स से लेके रिक्रिएशनल एथलीट्स तक हर तरह के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनका रिकवरी ट्रेंड इतना अच्छा होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल क्रिकेट खेल पाना या डांस कॉम्पिटिशन्स में जाना है। जी जी जी। तो ऐसे हज़ारों केस हैं जो रिकवर करते हैं। और जब भी ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपका मेंटल मेकअप स्ट्रांग है इंजरी से वापस आने का जी, तो ये सर्जरी आपके लिए कुछ नहीं है। ये छोटी सी सर्जरी है और इसके बाद रिकवरी मोर और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। कुछ एक्सरसाइजेज जो आप मतलब एज टिप आप देना चाहेंगे कि एक ACL के बाद या सर्जरी के बाद करनी चाहिए मरीज? देखिए, सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे ही चोट लगती है सबसे पहले पेशेंट्स को पेन आता है जिसके कारण वो अपने लिम्ब को यानी घुटने और उसके नीचे के हिस्से को यूज़ करना बंद कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर हमने अपने किसी भी हिस्से को इस्तेमाल करना, ऑर्गन को इस्तेमाल करना कम कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। ओके। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि चोट लगने के बाद बिल्कुल पैर को हिलाना डुलाना छोड़ देते हैं, चलना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। ठीक है। ये कहते हैं कि हमें किसी ने कहा था अगर इसे हिलाया डुलाया तो ये और टूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिथ है। अगर आपको इंजरी हो गई है, अगर आपकी इंजरी डायग्नोज हो चुकी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। भले ही आप ऑपरेशन कराने के लिए समय लें, पर इस दौरान आप अपने घुटने की स्ट्रेंथ को कम ना होने दें, अपने मूवमेंट को कम ना होने दें। आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा कि भाई आपको फर्दर चोट ना लगे, पर आपका एक्सरसाइज शेड्यूल इमीडिएटली रिज्यूम हो जाना चाहिए। और यही सारी बातें ऑपरेशन के बाद भी हम पेशेंट्स को समझाते हैं। मतलब लगातार एक्सरसाइज वॉक करते रहें आप ऑपरेशन के बाद ये ना सोचें कि अभी ऑपरेशन हुआ है और धीरे धीरे हम रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो पैर कमजोर होता चला जाएगा। एक और सवाल आपसे होगा मेरा, जिस तरीके से आपने बताया सर कि सर्जरी बाकायदा आपने जिक्र किया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। समटाइम्स पीपल और पेशेंट आस्क कि मेरा जो लिगामेंट टूट गया है वो लिगामेंट कहाँ से आएगा और क्या आप उसे नया बनाएंगे या किसी और का लेंगे या बॉडी के ही किसी लिगामेंट का यूज़ करेंगे, क्या करने वाले हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट से कहते हैं कि लिगामेंट टियर कर गया है तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर क्या इसे हम वापस जोड़ देंगे या जोड़ नहीं पाएंगे तो कहाँ से लाएंगे लिगामेंट, क्या हमारा हिस्सा कहीं से लेंगे वो हिस्सा कमज़ोर ना हो जाए। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर लिगामेंट बोन के साथ उखड़ा है, यानी कि जैसे एक रस्सी दो कील पे जुड़ी हुई है और अगर कील उखड़ जाए तो आपको नई रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कील को वापस लगा दिया तो रस्सी टाइट हो जाएगी। तो सेम वे में अगर लिगामेंट बोन के साथ उखड़ा है और आपने बोन को प्रॉपरली फिक्स कर दिया तो लिगामेंट को आप बचा सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर पेशेंट्स अर्ली आ जाते हैं और उनका लिगामेंट ऐसी जगह से टियर हुआ है जहां पे उसे रिपेयर किया जा सके तो उनका नेचुरल लिगामेंट बचाया जा सकता है। ओके। पर अगर लिगामेंट बीच में से डैमेज हुआ है और उसके मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स डैमेज हो चुके हैं जी, तो उसे वापस बनाने की जरूरत पड़ती है। अब ये लिगामेंट आपकी बॉडी से ही ग्राफ्ट लेके बनाया जाता है। तो कॉमन जो ग्राफ्ट होता है वो घुटने के पीछे से ही हैमस्ट्रिंग टेंडन लिए जाते हैं। ओके। तो पेशेंट्स ये जान भी नहीं पाते हैं कि कहाँ से उनका लिगामेंट निकाला गया है। घुटने के पीछे से, घुटने के पीछे थाई के पास से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा एंकल के पास से भी लिगामेंट लिया जा सकता है या नी के फ्रंट पार्ट में जो पटेला होती है, पटेला टेंडन से भी लिया जा सकता है। अब इस लिगामेंट को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो अक्सर ये मिथ्स भी बहुत आ गई हैं कि आर्टिफिशियल लिगामेंट्स आ गए हैं, टेप्स आ गई हैं जिनको साथ में जोड़ दिया जाए तो लिगामेंट और मजबूत हो जाता है, या सिर्फ आर्टिफिशियल लिगामेंट यूज किए जाएं उससे भी काम चल सकता है। तो ये सब कुछ नई चीज़ें हैं जो कुछ सालों से मार्केट में हैं, जो अभी कुछ तो ट्रायल फेज में है और कुछ ये कहेंगे कि जो ऑब्सलीट हो चुकी हैं, जो आई और चली गई जी। तो इसके लिए पेशेंट्स को आप बेहतर है कि आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें, क्योंकि अगर आप ही का नेचुरल लिगामेंट बॉडी में यूज किया जाएगा तो उसकी हीलिंग सबसे अच्छी होती है।
ओके। और ये जो टेक्निक्स हैं लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की, ये अपना एक एक एकेडमिक प्रूफ है, पिछले 50 साल से उन्हीं टेक्निक्स द्वारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। जिससे कि खिलाड़ी स्पोर्ट्स में वापस जाए। आजकल रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कि रोबोट्स आर समथिंग जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो क्या उसका भी इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग सर्जरी? अभी तक एसीएल सर्जरी के लिए रोबोट्स इंडिया में नहीं है। कुछ कंट्रीज में इसका ट्रायल चल रहा है, पर जैसा मैं कहूँगा ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसमें जो गेम होता है वो कुछ मिलीमीटर्स का होता है, लिगामेंट बहुत छोटे होते हैं, 10 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर के होते हैं, तो उतना प्रिसीजन सर्जन्स के हैंड में होता है कि उनको अमूमन इस चीज़ के लिए रोबोट की ज़रूरत अभी तक महसूस नहीं होती है। बट लेट्स सी, फ्यूचर में रोबोट्स हर जगह आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इंडिया में रोबोट्स आने शुरू हो जाए। बिल्कुल। और बहुत जल्द ये भी हो कि डॉक्टर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। फिर वही सवाल, आप डॉक्टर्स को रिमूव कर देंगे तो आप रोबोट से ऑपरेशन कराएंगे और रोबोट से इलाज कराएंगे। अब सही होगा गलत होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी एसीएल के बारे में, एसीएल टीयर के बारे में। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।